कि मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, ये दोनों का कोर्स मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये देखिए, ये फर्स्ट सर्टिफिकेट मेरा है। मैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और ये मेरी अचीवमेंट है। सेकंड कोर्स जो मैं कंप्लीट किया हूँ वो है न्यूमरोलॉजी का, सक्सेसफुली कंप्लीट किया हूँ। जी हाँ, राधे राधे। तो आज फिर से एक वीडियो में मैं आ गया हूँ आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाने। तो पहली वीडियो में आपने सीखा होगा कि 12 घर क्या होगी, 12 राशियाँ क्या होते हैं, 9 ग्रह क्या करते हैं, और फिर उसके बाद मैंने लग्न कुंडली चार्ट कैसे बनाते हैं वो आपको बताया था। तो एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर आपको पढ़ा रहा है, बिल्कुल एकदम फ्री में। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए और आप अपनी कुंडली को देख के जज करिए। और मेरी एक सलाह है कि आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं, छोटा सा पेपर और पेन आप ले के बैठिए और हर एक चीज़ जो मैं बोलते रहता हूँ वो आप लिखा करिए। इससे आपकी एक हैबिट बनेगी और आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उन 9 ग्रह की, क्या आपस में दोस्ती भी है, क्या इनकी टकरार है, या फिर ये आपस में न्यूट्रल बिहेव करते हैं, कौन इनके दोस्त हैं, कौन इनके दुश्मन हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ दोस्ती रखता है, किस ग्रह के साथ कैसा संबंध है। ये आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। बिना किसी देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन ग्रह को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। एक तरफ लिखूंगा टीम के अकॉर्डिंग टीम ए, और एक तरफ लिखूंगा टीम बी। तो टीम ए के जितने सारे ग्रह हैं पॉजिटिव ग्रह, मैं उनको लिखूंगा। टीम बी के पॉजिटिव ग्रह लिखूंगा और मैं बताऊंगा इनमें से सबसे शातिर प्लैनेट कौन सा है। तो इस शातिर प्लैनेट का आंसर जानने के लिए देखते रहिए, लास्ट तक के वीडियो देखना, आपको मजा ही आ जाएगा। तो एक तरफ मैं लिखता हूं टीम ए। तो टीम ए में मैं सबसे पहला लीडर ऑफ द प्लैनेट, जो ग्रहों का राजा कहा जाता है, कौन? सूर्य। बिल्कुल सही, आपने सही कहा, सूर्य, जिसको मैं सन कहूंगा। सेकेंड, सूर्य के जब सुबह सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उसके बाद आता है चंदा मामा, चंद्र। बिल्कुल सही, ये हो गया मून। थर्ड पॉइंट आप किससे दोगे? यस, जो पृथ्वी के एकदम पास का प्लेनेट है, लाल कलर का दिखता है, कौन सा प्लेनेट? मार्स, यानी मंगल ग्रह। जग का कल्याण हो, जग का मंगल हो, तो मंगल यानी मार्स। चौथा आप गुरु को दोगे, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको अपना लक भी ढूंढना है, ये आपको सही रास्ते में ले जाएगा। तो चौथा ग्रह कौन सा हो गया? गुरु, जिसको मैं जुपिटर कहूँगा। ये सबसे बड़ा ग्रह है और बहुत भारी ग्रह भी है। इसकी काफ़ी इफ़ेक्ट्स है, आने वाले चैप्टर्स में आपको समझाता चलूँगा। तो टीम ए मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं वापस आ जाऊंगा टीम बी की तरफ। देखते हैं टीम बी में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो सबसे पहला खिलाड़ी टीम बी का कौन होना चाहिए? जब सूर्य सामने है तो उसके अपोजिट में कौन सा ग्रह खड़े होगा? एकदम सही कहा आपने, शनि ग्रह। शनि यानी कि सैटर्न। दूसरा, आपको पता है कि दैत्यों या राक्षसों का टीचर किसे कहा जाता है, गुरु किसे कहा जाता है? एकदम सही कहा, शुक्र ग्रह को। शुक्राचार्य के नाम से आप जानते होंगे, लेकिन है तो ये गुरु ही, इसलिए लिखते हैं इसको। तो वीनस हो गया शुक्र ग्रह, सेकंड। थर्ड आपको पता है क्या? थर्ड कौन है? राहु। बिल्कुल सही, देखिए राहु, तो इसको मैं RAHU लिख देता हूं। चौथा, अब राहु है तो लास्ट एक ही बचा, केतु। ये केतु। अब एक तरफ मैंने लिख दिया है टीम ए जिसमें 4 ग्रह हैं, एक तरफ है टीम बी जिसमें 4 ग्रह हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। टीम ए में जितने ग्रह हैं, टीम ए में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये आपस में एक टीम है, तो आपस में इनकी बहुत बनती है। मतलब सूर्य का किससे किससे बनेगा आप बताओ? मून, चंद्र से, मंगल से, गुरु से। चंद्र का किससे किससे बनेगा? सूर्य से, मंगल से, गुरु से। मंगल का किससे किससे बनेगा? सूर्य से, चंद्र से, गुरु से। और गुरु का किससे किससे बनेगा? सूर्य, चंद्र, मंगल। ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और ये आपस में काफ़ी दोस्ती भरा स्वभाव निभाते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। शनि का किससे किससे बनेगा? शुक्र से, राहु से, केतु से।
शुक्र का किससे किससे बनेगा? शनि राहु केतु। राहु का किससे बनेगा? शनि शुक्र केतु। और केतु का किससे बनेगा? शनि शुक्र राहु से बनेगा। ठीक है, तो आपस में टीममेट्स हैं, तो टीममेट्स की कैसी होती है? दोस्ती होती है। अब दोस्ती तो मैंने समझा दिया। अब टीम ए के खिलाड़ी पूरे टीम बी के खिलाड़ी से दुश्मनी रखते हैं। ठीक, टीम बी का कोई भी खिलाड़ी हो, वो टीम ए के सारे ग्रह से अपनी दुश्मनी निभाते हैं। मतलब दोनों ग्रह अगर एक साथ एक घर में बैठ गए तो ये ऊंच नीच, वाद विवाद, खटपट, तकरार ये करवाते हैं आपकी लाइफ में भी। तो शनि अगर सूर्य के साथ बैठ जाए, शनि अगर चंद्र के साथ बैठ जाए, शनि अगर मंगल के साथ बैठ जाए, शनि अगर गुरु के साथ बैठ जाए, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उतार चढ़ाव वाले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सेम टीम ए के अगर एक भी इस टीम के साथ बैठ जाए तो भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा लाइफ में, और जिस हाउस में बैठे हैं उनका ये बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, ये आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब गुरुजी ने 4 और 4 मतलब 8 प्लेनेट के बारे में बता दिया, लेकिन इन्होंने तो 9 ग्रहों की चर्चा की थी, एक ग्रह बच तो गया ना। तो जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था ना आपको कि एक ग्रह है शातिर वाला, वो शातिर ग्रह है बुध। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे बुध ग्रह की चालाकी। बुध ग्रह का सूर्य से अच्छे संबंध है, तो सूर्य का बुध से अच्छे संबंध, बुध का शनि से भी अच्छे संबंध है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके चेक मार्क कर दिया। ठीक है, बुध का शुक्र से अच्छा संबंध है, बुध का राहु से भी अच्छा संबंध है, ये लो चेक मार्क। बुध का राहु से अगर अच्छा संबंध है, केतु से भी अच्छा संबंध है। अभी मैं राहु और केतु की कहानी भी आपको बताऊंगा, और सूर्य और शनि की भी लास्ट में। इस वीडियो को एंड तक इसलिए ज़रूर देखना। अच्छा, गुरु से भी बुध का काफ़ी अच्छे संबंध है, ये चेक मार्क कर दिए। लेकिन बुध का चंद्र के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे चंद्र के साथ मैं यहाँ क्रॉस मार्क कर दिया। और ना ही बुध के साथ मंगल का अच्छे संबंध नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दिया। तो इस डायग्राम से क्लियर होता है कि किन किन ग्रह का किन किन ग्रहों से अच्छे संबंध है, क्या वो दोस्ती निभाते हैं या फिर दुश्मनी निभाते हैं। ये इस डायग्राम से आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स। अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहानियाँ हैं। देखिए, सूर्य स्वर्गलोक में भ्रमण करने जा रहे थे, उनको एक छाया नाम की स्त्री से उनका संबंध हुआ और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर शनिदेव के नाम से हम जानते हैं। सूर्य जी को जब पता चला कि उनके पुत्र गहरे रंग के हैं, यानी श्याम रंग के, काले रंग के हैं, तो उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया। तो जब शनिदेव बड़े हुए और जब उन्हें पता चला कि सूर्य उनके पिता हैं, तो वो उनसे न्याय मांगने गए। तो सूर्य से उन्हें न्याय नहीं मिला, उनको पुत्र का दर्जा नहीं मिला, और ना ही उनके माता छाया को रानी का दर्जा दिया गया। तो इस बात से हतोत्साहित होकर शनिदेव न्याय के देवता बन गए, और दोनों के आपस में नहीं बनती है सूर्य और शनि की। ये छोटी सी कहानी है। अब मैं आपको बताता हूँ राहु और केतु की कहानी। जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तो राक्षस और देवता दोनों को साथ में समुद्र मंथन के लिए एकत्रित होना था। तो समुद्र मंथन में 2 चीज़ें निकली, पहला तो अमृत निकला, दूसरा विष भी निकला। हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो पॉजिटिव थिंग्स भी आती है, नेगेटिव थिंग्स भी। तो देवताओं ने ये कहा कि अमृत तो ठीक है सबको मिलेगा, लेकिन जो विष मिला है उसे भी तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब में समान रूप से बांटना है। तब राक्षसों ने अमृत लेने को तो हाँ कहा, लेकिन विष को एकदम इनकार कर दिया कि हम विष नहीं पिएंगे। तो नीलकंठ भोले बाबा भोलेनाथ आए और वो विष पूरा का पूरा अपने गले पे रखे, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। क्योंकि जहर से पूरी बॉडी जो है, पूरी शरीर नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। और कंठ मतलब होता है गला। जी,
तो देवताओं ने कहा कि अमृत मिल रहा था तो राक्षस एकदम उत्साहित थे, लेकिन विष पीने को कोई भी आगे नहीं आया। तो देवताओं ने एक समझदारी दिखाई कि इनको हम लोग अमृत नहीं देंगे। तो नारायण जी ने मोहिनी अवतार लिया और नारायण जी मोहिनी अवतार लेने के बाद कहा, और वो इतना ही मोहित रूप था कि राक्षस मान भी गए कि एक पंक्ति में देवता बैठ जाए, एक पंक्ति में राक्षस बैठ जाए, और मोहिनी जी कहीं पहले वो देवताओं को अमृत पिलाएगी, बाद में वो राक्षसों को अमृत पिलाएंगी। और वो इतनी मोहित अवतार थी कि कोई मना नहीं कर पाया। राक्षस भी मोहित हो गए उनके इतने अच्छे सुंदर रूप से। तो एक राक्षस था स्वार भानु नाम, वो चुपके से देवताओं के लाइन में बैठे। तो जब मोहिनी अमृत पिला रही थी तो छल से स्वार भानु भी अमृत पी लेता है। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा को पता चलता है, ये सीधे नारायण जी यानी विष्णु जी को बताते हैं, और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो चूंकि वो अमृत पी चुके थे, इसलिए सर और धड़ दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों अमर हो गए। तो सर को हम लोग बोलते हैं राहु और धड़ को हम लोग बोलते हैं केतु। तो चूंकि ये राक्षस थे, लेकिन अमृत पीने के बाद, क्योंकि अमृत केवल देवता ही पी सकते हैं, तो अमृत पीने के बाद इनको भी पूजा जाता है। तो इसलिए इनको 9 ग्रह में शामिल किया गया, और ये भगवान का रूप इनको बोलते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको बिल्कुल जानना चाहिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेरीज रहता है, कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है, आप बेहिचक उसे टाइप करके आप बता सकते हैं। और कौन सा वीडियो चाहिए, मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ, सजेशन लेना चाहता हूँ, आप बिल्कुल बताइएगा मेरे चैनल में। आपको राधे राधे। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए।